थांडेल मूवी का रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप इस मूवी को हल्के में ले रहे हैं तो भाई हल्के आप हो सकते हैं, मूवी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गैजेट। तो गाइस, थांडेल मूवी को अगर आप छोटा मोटा कंटेंट समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह 2023 में पुष्पा दी रूल यानी कि आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर ने रप्पा रप्पा किया था ना, बिल्कुल उसी तरह थिएटर के अंदर नागा चैतन्य भाई सब फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि प्रॉपर तरीके से इसे रिलीज नहीं किया गया। जहां हम गए हुए थे भाई फिनिक्स मॉल में, बस जब गिने चुने लोग बैठे हुए थे, जिस तरह हॉस्पिटल में मुर्दा पड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह भाई सब ऑडियंस देखने को मिली है। लेकिन जितने भी लोगों ने ये पिक्चर वॉच किया ना, उन्होंने यही बोला है कि भाई सब मूवी बनाओ तो ऐसी बनाओ, क्योंकि यहाँ पर नागा चैतन्य सर का आपको एक्टिंग स्किल दिखाई देने वाला है, मल्टीपल टाइप के एक्शन सीक्वेंस दिखाई देने वाले हैं। और जिस तरह के मास्टरपीसेस मतलब यहाँ पर सीन फ्रेम किए गए हैं साइफ अली मैम की, जिस तरह से एक्टिंग देखने को मिली है, और उससे भी बड़ा रॉकस्टार डीएसपी सर का भाई म्यूजिक तोड़कर रख देगा आप लोगों को। जिस तरह से एक्शन चलता रहता है, जिस तरह से काफी सारी चीजें चलती रहती है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग वाला वाइब आता है। जिस तरह वन एंड ओनली प्रभास अन्ना सर बाहुबली के अंदर भल्लाल देवा से लड़ते हुए नजर आते हैं, रॉकी भाई एज अधीरा के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं, पुष्पराज सिंडिकेट के पॉलिटिक्स से लड़ते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल उसी तरह नागा चैतन्य भाई एक अकेला बंदा भाई साहब पाकिस्तान को भाई साहब खदेड़ता हुआ नजर आता है। तो स्पॉइल की कोई जरूरत नहीं है, पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं। स्टोरी कुछ इस तरह है कि भाई यहाँ पर ये ऐसा मछुआरे हैं और ये बॉर्डर क्रॉस कर देते थे सडनली, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती, मैं आप लोगों के साथ ये बातें हो, फिर वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जब कांड होता है, जो नागा चैतन्य भाई सब कांड करते, राड़ा करते, मतलब कि पूरी पाकिस्तान की जो गिनी चुनी संख्या है, गिनी चुने जो ये मतलब दोगले लोग हैं भाई सब पूरे इधर उधर हो जाते हैं कि भाई सब एक अकेला मतलब कि थिएटर के अंदर पूरा फाड़ फूड़ कर रख देता है। सेकेंड हाफ भाई, सेकेंड हाफ इतना मजबूत रखा है मूवी की टीम ने कि आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। मतलब कि फर्स्ट हाफ तक आपको अच्छा, लेकिन सेकेंड हाफ जैसे आएगा मतलब कि पूरे होल मूवी का गेम चेंजर साबित होता है भाई। मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस आप लोगों को दिखाई देने वाले, मल्टीपल काफी सारी चीजें दिखाई देने वाली है। आप भाई एवरी सीन आप देख लें, चाहे वो समुद्र के अंदर भाई साहब हो, चाहे वो एक्शन सीक्वेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो नागा चैतन्य सर का पूरा जम के साथ मतलब कि वो मतलब फाइटिंग सीक्वेंस, ऐसे ऐसे फाइटिंग सीक्वेंस दिखाई देने वाले कि आपकी मतलब खोपड़ी बढ़ जाएगी और आप ये बोलेंगे कि भाई ये कहां से आ रहा है, इनकी कंटेंट राइटिंग कौन कर रहा है, डायरेक्शन कौन कर रहा है, ये कौन है जो इस तरह से कैमरा एंगल घुमाते हैं। मतलब कि एवरीथिंग इज पावरफुल दिखाई देने वाला है थांडेल मूवी के अंदर, और उससे भी सबसे ज्यादा पावरफुल नागा चैतन्य सर का भाई सब एक्टिंग स्किल दिखाई देने वाले। लेकिन कुछ सीन ऐसे आप लोगों को कुछ थोड़े से अजीब लगने वाले, लेकिन इतने भी अजीब नहीं लगेंगे। लेकिन भाई एक अकेला भाई सब पाकिस्तान पे भारी पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंस डाले मतलब कि बनता है डायरेक्टर सर उनको। और तेलुगु इंडस्ट्री भाई साहब, मैं इंडस्ट्री को बीच में नहीं ला रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं जिस तरह से साउथ इंडस्ट्री बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर एक यूनिक कॉन्सेप्ट, एक यूनिक कंटेंट ला रहे ना, मुझे लग रहा है 2-3 साल में भाई साहब हॉलीवुड लेवल पर जाने वाले हैं, क्योंकि इधर से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बाकी बैडस रवि कुमार ने तो भाई साहब आज सीना चीर कर रख दिया, क्योंकि जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले, जिस तरह आप लोग समझ ही जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई। मस्ट वॉच है थांडेल मूवी। मैं तो जस्ट इजी वर्ड में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप जब थिएटर घुसेंगे ना तो आप ये बोलेंगे कि यार इस मूवी को भी अगर पुष्पा, केजीएफ, RRR, बाहुबली जैसा स्क्रीन मिल जाता है ना, तो भाई साहब ये इंडियन सिनेमा में एक और नया एक गेम चेंजर, एक ब्लॉकबस्टर साबित होकर रह जाता। वैसे आप लोग बताओ क्या लगता है नागा चैतन्य की थांडेल मूवी के बारे में? आप लोगों ने देखी है तो देखने में कैसी लगी है, और क्या लगता है इस मूवी के बारे में आगे चल के प्रॉपर सही तरीके से रिलीज हो सकती है क्या? अपने वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।